सर, एक तरफ पाकिस्तान का ये बड़ा ओपन और वोकल है हम इस बारे में बड़े कि हम जो है वो ईरान की हर तरह की सपोर्ट और हिमायत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो है वो इस बात को इन सो मेनी वर्ड्स कह चुके हैं। दूसरी तरफ सर, अमेरिका का झुकाव या टिल्ट या सपोर्ट किसके साथ है, मेरा ख्याल है वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये दो जो कल लोगों की मुलाकात हुई है विद सच क्लियर वो क्या कहना चाहिए पॉलिसी या सपोर्ट किसको करना है उसको लेकर जो एक पॉलिसी उसमें बड़ी वजाहत है। आपके ख्याल में मुलाकात कैसी रही होगी जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप कैसे देख रहे हैं इसको सर? मैं समझता हूँ ये बहुत एक मुफीद इनिशिएटिव था जो लिया गया कि जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और दोनों लीडरों को इस बात का एक मौका मिला कि वो अपना अहम जो मामलात हैं, चाहे वो बायलैटरल हैं, चाहे रीजनल हैं या ग्लोबल और इंटरनेशनल हैं, उन पे अपने ख्यालात और अपने मुल्क की जो उनकी पोजीशन हैं उनको एक दूसरे के साथ कन्वे करें, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करें, एक दूसरे से मशवरा करें और फिर आगे बढ़ने का कोई लाया अमल जो है उसकी तरफ अपनी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। तो ख़बरें जो अभी तक आई हैं, मेरा ख्याल में ट्रंप साहब ने जो बातें अपने मीडिया को बताई हैं उससे लगता है और दूसरे मामलात और मौज़ूआत के अलावा ईरान और इसराइल और ईरान का जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शायद काफ़ी गुफ्तगू उस मौजू पे हुई है और मेरा ख्याल है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की कोशिश ये थी कि वो ये जानने के लिए कि पाकिस्तान उसमें किस किस्म का कोई मुफीद या यूज़फुल या कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकता है ताकि मज़ीद जंग व जदल और लड़ाई के बग़ैर अगर ये न्यूक्लियर इशू का कोई पीसफुल मुज़ाकरात के ज़रिए से कोई हल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। हमारी जो कौमी पोजीशन है या नेशनल और गवर्नमेंटल ऑफिशियल पोजीशन है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। हमने इसराइल के अटैक को अनप्रोवोक्ड और करार दिया है और इलीगल और इलेजिटिमेट और इसके अलावा हमने उसको कंडेम किया है और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि इस मामले का यानी फौरी सीज फायर होना चाहिए और जो कोई डिफरेंसेस ऑन द न्यूक्लियर इशू उनका बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहिए। अब जो ट्रंप साहब ने पहले पोजीशन ली हुई थी इस इशू के ऊपर वो ये थी कि उन्होंने जब कनाडा से वापस आए हैं तो उन्होंने बड़ा एक सख्त बयान किया कि अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए ईरान की तरफ से। इसका मकसद ये था कि जो चंद हफ्ते पहले उन्होंने उनके नुमाइंदा ने स्टीव विटकॉफ ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को जो मुसव्वदा दिया था एक एग्रीमेंट का कि उसके ऊपर डॉटेड लाइन पे साइन कर दी और उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो ईरान उससे मुकम्मल तौर पे दस्तबरदार हो जाए। ये चीज़ उस वक्त तक या अभी तक भी मेरा ख्याल में ईरान के लिए पूरी तरह काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT जिसके ईरान सिग्नेटरी है उसके अंदर ईरान को ये एक कानूनी हक है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट लो लेवल की कर सकता है ताकि वो एनरिच यूरेनियम जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सके। तो ये एक बुनियादी जो दोनों साइड्स का डिफरेंस है कि यूरेनियम एनरिचमेंट होगी या नहीं होगी और दूसरा ये कि होगी तो किस लेवल तक होगी। अब बातचीत के ज़रिए भी इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है और इसीलिए आपने सुना होगा कि कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है जिनेवा में जर्मन, फ्रेंच और ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर के साथ होने वाली है और मेरा ख्याल में वो मीटिंग जो है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी और उसका शायद यही मकसद है कि कोई जो मौजूदा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इसका किस तरह से हल निकाला जाए ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इसराइल का बजाय बढ़ने के इसको कंटेन किया जा सके। सर, मैं बिल्कुल आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। जी, मीडिएशन की जो बात है बल्कि मैं आपकी जानिब दोबारा इसी पॉइंट के साथ आऊंगी कि पाकिस्तान उसमें कितना आप समझते हैं किरदार अदा कर सकता है। पहले जरा ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर ले। सर, ये जो ज़ोहराना हुआ और जो मुलाकात हुई 2 घंटे तवील चली वो मुलाकात, उसके बाद जो प्रेस टॉक भी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो बहुत से लोग सर एक एनालिसिस ये भी कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज में ही तब्दीली लगी डोनाल्ड ट्रंप की आफ्टर द मीटिंग। वही डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कह रहे थे कि अब हम तो सिर्फ अटैक ही करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आपका ख्याल है कि हमारी तरफ से जो कुछ वहां पर रेज किया गया क्या उसका कोई इंपैक्ट हुआ? एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा। ओवरऑल आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है?
देखिए यशमीन, एक तो पहली बात यह है कि ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और अगर 1 घंटे के बजाय 2 घंटे मुलाकात हुई है तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इम्पोर्टेंट सीरियस डिस्कशन हुई है। आई थिंक वट एवर पाकिस्तान का नुक्ता था, उन्होंने कितने गौर से सुना होगा, उन्होंने अपना भी नुक्ता नज़र बताया होगा, और ये म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रूटफुल होनी चाहिए। सेकंड, देखिए पाकिस्तान ने ये जो ख़ास तौर पे इन दिनों में हमारा बहुत ही मुनासिब रवैया है, और अगर आप देखें इसमें यहाँ तक है कि जिससे कि पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल बात सही की कि हम मॉरली डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं, हम डी एस्केलेशन कहते हैं, इस खत्ते में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बैठ कर सीधे हल होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के साथ ईरान को हमने सपोर्ट किया। एक तरफ आप देख लें कि आप तशक्कुर पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद मदऊ किया, जोराने के ऊपर बुलाया, कहा जी मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, और वो पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, आई लव पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान की बात की कि बड़े अच्छे से डिस्कस की, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डालता है ईरान के बारे में, वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके साथ मार के हक में आप देखें ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर किस अच्छे तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, वी फॉट एज अ नेशन, और प्रोफेशनलिज्म से, इंस्पायर कमांड से आप देखें किस तरीके से 6 घंटे के अंदर हमने इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक दिए। उन्होंने अमेरिकन ने भी रियलाइज कर लिए कि हमने इतना अर्सा जो है ना वो इंडिया के ऊपर गलत इन्वेस्टमेंट की है। इनकी लीडरशिप इनकॉम्पिटेंट है, इनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल, दे कांट डिलीवर, और फिर इनके हर एक से ताल्लुकात खराब है। इन द मीन टाइम अब देखें हमारे, अब इनके ईरान से ताल्लुक अच्छे थे, ईरान की कमर में इन्होंने कैसा छुरा घूमा कि वो वहाँ BLF में को जो वहाँ ट्रेन करते रहे शाहबाद में, वहाँ उन्होंने एक मोसाद को बुला के एक नेटवर्क बनाया, और तमाम इंफॉर्मेशन जहाँ जो उनके साइंटिस्ट थे, जनरल से रहते थे सब, और उधर ही ड्रोन उन्होंने स्मगल किए, वहीं तैयार किए, और अंदर से ही उनको मारा, और इंडिया पर क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे चीन से भी ताल्लुकात अच्छे, हमारे बांग्लादेश से देख लें, नेपाल से देख लें, श्रीलंका से देखें, मालदीव से देखें, हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे। तो एक उन्होंने ये रियलाइज कर दिया कि नाउ पाकिस्तान इज अ रीजनल स्टेबलाइजर है, और ये बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, इसका मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ वैसे, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह के मामलात होते हैं तो एक क्रिटिकल साइड भी होती है जो चीज़ों को और तरह से देख रही होती है। एक राय इस वक्त ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा सिक्योरिटी लेंस से देखता है, और हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि रीजन में अगर दोबारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हवा मिल रही है, और ये पोटेंशियली पॉसिबल बात है कि अमेरिका उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, तो कहीं पाकिस्तान को वो दोबारा माजी की तरह उसी सिक्योरिटी लेंस से तो नहीं देख रहा कि पाकिस्तान की हिमायत जो है वो अपने लिए हासिल करेगा। देखिए पाकिस्तान को बड़ा क्लियर पता है कि हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है। हमने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रखना है फ्रंट के ऊपर, हमने रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे रहना है, हमें अपने रीजन में स्ट्रांग होना है, जिसमें रशिया, चाइना, उसके बाद ईरान, मिडल ईस्ट, सब पे सेंट्रल एशिया है। हमें इसके बारे में चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको बताना है, उनकी कोई गलत फहमी नहीं हो। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड, वॉर टेस्टेड, ऑल टाइम फ्रेंड है, और चाइनीज हमेशा कहते हैं वी हैव नो इशू एज लॉन्ग एज यू आर फ्रेंड अमेरिकन, वो उनको, लेकिन हमें जो चाइना से दोस्ती है वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद इंडिया का देखिए मुतसाबाना जो ये रवैया है ना, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल आइसोलेट हो गया। आपके सामने कनाडा में गया, इसको कोई लिफ्ट नहीं किसी ने कराई, उसके इनकी जयशंकर जो टीम गई थी शशि थरूर की, वो आप देख लें। अभी इनका जो विक्रम से ये ने बातें की, जिस सेक्रेटरी ने वो बातें की हैं, वो ट्रंप को बहुत बुरी लगी हैं। तो इसलिए इस वक्त, और फिर उन्होंने देखें ट्रेड की उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की बात की है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मिनरल में वी वेर इंटरेस्टेड, फिर उन्होंने क्रिप्टोग्राफी के करेंसी की बात की है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही, और IT की बात की है। तो आई थिंक हमें अपने कार्ड अपनी मर्जी के खिलाफ खेलें, बल्कि यहाँ तक हमें कहना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। ये हमें चीज़ हमें बिल्कुल अपने जो इंटरेस्ट और जो मामलात हैं उनको आगे लेके चलना चाहिए। लाइक यू सेइंग कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो है वो कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारी डिप्लोमेटिक टारगेट्स